अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 5 साल इस सदन का सदस्य नहीं रह पाया। गढ़वा विधानसभा जो नक्सल और सुदूर प्रभावित एरिया है, वहां से मैं चुनकर आया हूं अध्यक्ष महोदय। और इस महापंचायत और संसदीय व्यवस्था में काफी आस्था भी रखता हूं अध्यक्ष महोदय। कल सदन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 24-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का अध्ययन किया और पाया अध्यक्ष महोदय, राज्य के वर्तमान हालात से उस अनुपूरक बजट का कोई तारतम्य नहीं है। राज्य की दिशा दशा दूसरी ओर, अब बजट में मांग दूसरी ओर। मैं इसको अध्ययन कर रहा था अध्यक्ष महोदय। मैं सोचा हो सकता है सरकार हाल ही के चुनावी घोषणा जो किया है, हो सकता है उस दिशा में कुछ कार्रवाई किया हो, उसके लिए कुछ बजट अलॉट करने का काम किया हो, लेकिन वो भी सिफत में देखा कि 0-0। और यह अनुपूरक बजट के औचित्य पर ही यह सवाल उठाता है अध्यक्ष महोदय। मैं देखा कि चुनावी घोषणा पत्र में भी इन्होंने जो जो वादा किया, उस दिशा में भी इस बजट में कहीं वो दिखता नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज अल्पदेय मानदेय भोगी जो हैं, संविदा कर्मी हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं अध्यक्ष महोदय, सबकी हालत बद से बदतर है। आज गांव-गांव में एसएचजी बना हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है। उसके जो गांव में लोग काम करने वाले हैं, काफी प्रभावशाली है वह मैडम का, उनका काम मैडम लोगों का। जैसे कृषि सखी मित्र हैं, पशु मित्र हैं, इनको 1500 रुपया महोदय मिलता है। अभी तो वो लोग भी रिजाइन करके मैया सम्मान योजना के फार्म भर रहे घूम रहा है भरने के लिए। बोला काम करने से 1500 और काम नहीं करने से 2500 मिलेगा, तो फिर 1500 काम करके क्यों लेंगे? ये सब थोड़ा देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ऐसे आनंद फानंद में चुनाव में वोट ठगने के लिए महिलाओं का वोट ऐंठ करके कैसे फिर से सत्ता में आ जाएं, इसलिए इस तरह का गलत बयानबाजी महिलाओं को दिग्भ्रमित करके सत्ता में आने के लिए नहीं करनी चाहिए। और अगर किया है तो हमें लगता है कि उसका 1% एटलीस्ट क्रियान्वयन भी कार्य रूप में भी, मूर्त रूप में भी दिखना चाहिए था अध्यक्ष महोदय, पर इस बजट में कहीं वह दिखता नहीं है महोदय। मैया सम्मान योजना, हम तो चाहते हैं कि मैया का सम्मान जरूर करे सरकार। 2500 नहीं, हम तो कहेंगे कि 5000 दीजिए मैया के सम्मान में। मैया को समृद्ध बनाइए, महिला का सुदृढ़ीकरण करिए, किंतु उनको ठगिए मत। अभी आदरणीय हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी प्रथम पाली में बोल रहे थे कि आनंद फानंद में इन्होंने वोट ठगने के लिए, ऐंठने के लिए 1000 रुपया महिलाओं के खाता में डालने का काम किया। कोई नियम कानून नहीं, 1000 रुपया खाता नंबर दो, 1000 रुपया डाल देंगे। महिला भी बहुत उत्साहित होकर के खाता नंबर दिए, 1000 रुपया सरकार डाला भी, वो भी सभी महिला के खाता में तो नहीं डाला। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा बोलने दीजिए, घबराइए मत। आलमगीर जी का बेल हो रहा है, बोलने दीजिए, ठंडे हो जाइएगा, फिर बैठिए, बोलने दीजिए, बैठिए 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 बैठिए। सर, मैया सम्मान योजना सर राज्य की दशा और दिशा तय कर दिया महोदय। 1000 हमेशा यही बोलेगा मंत्री, बोलेगा क्या सर, क्या है मंत्री जी क्या बोल रहा है? आप ट्रेजरी बैंक के आदमी हैं,
किस आप नियम के तहत ट्रेजरी बोल रहा है? आप ट्रेजरी कोई बेंच के आदमी बोलता है हैं, तड़प के उड़ जाता है। आप ट्रेजरी बेंच के आदमी हैं, आप बैठिए, किस बैठिए, आप कैपेसिटी ट्रेजरी में बेंच बोल के रहे हैं? बोलिए सत्येंद्र बाबू, बोलिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, देखिए ये सब नहीं चलेगा। चलिए, ये किस कैपेसिटी में खड़ा होके बोले, इनको बताना चाहिए। आप बोलिए, आप बोलिए। अब मंत्री बन गए बेचारे, आलमगीर जी जेल चल गए, बिलार के भागे शिकार फूट गया, तो इनको लगता है कि हम बड़का नेता हो गए। छोड़िए, हम उस पर नहीं जाएंगे, इनको समझाइए, थोड़ा सिखाइए कुछ। चलिए चलिए तिवारी जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जो अभी बात कह रहा था, अगर एसएचजी के महिला को 1500 मिल रहा है, उनको कम से कम 6000 तो करिए। आपने तो वादा किया था कि सभी अल्प मानदेय वेतन भोगी का मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं दिखता है महोदय। 1000 रुपया जिनके खाता में ये सरकार डाल दिया। आदरणीय नेता बाबूलाल जी कह रहे थे कि उपायुक्त के स्तर से ब्लॉक में पत्र गया है कि भाई अभी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय किया है, ऐसा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय किया जिसे सरकार नौकरी दे रहा है, इतना तरह के कागज मांग दे रहा है। हमको लगता है कि ब्लॉक में नौकरी लग जाएगा, लेकिन 2500 रुपया लेना बड़ा कठिन होगा महोदय। लाल कार्ड, पीला कार्ड, क्या क्या तरह के कार्ड ये लोग मांग लिया। इसीलिए भगवान जय श्री राम को तो जानते होंगे सभी लोग। भगवान जय श्री राम ने कहा था कि भाई कलयुग होए, जब कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती पाएगा। आज वही हाल है महोदय यहाँ इस राज्य का। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार सड़क पर मारे फिरे चल रहे हैं, और ये सरकार कहती है कि हम जन सरोकार की सरकार हैं। ये सरकार कहती है कि हम भी नियोजन के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों के सरकार के घोषणा का 1% क्रियान्वयन नहीं हुआ, और अभी भी अध्यक्ष महोदय घोषणा पत्र के विपरीत सारा इनका एक्टिविटी आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय। कोई काम इनके द्वारा राज्य हित में, गरीब के हित में नहीं किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक सेकंड में बोल लीजिए। समय बहुत सीमित समय है। माननीय दल के तरफ से 2-3 आदमी का नाम आया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय जो कह रहे हैं मैया सम्मान योजना का, मैया सम्मान योजना गढ़वा और जिले में करीब हमको लगता है 90% हो चुका है, 10% बचा है महोदय। 90% हो चुका है, 10% बचा है। और मैया सम्मान योजना का ही देन है कि पूरे झारखंड में जो है आज झारखंड में जनादेश मिला है। और ये कह रहे हैं गढ़वा जिला की जो चर्चा कर रहे हैं महोदय, हो गया राजा साहब। चल इसलिए राजा साहब मंत्री बनते बनते रह गए, टुकुर देखत रह गए। चलिए, यही लक्षण इनका खराब है महोदय। अपना बात रखिए ना, आप काहे उलझ रहे हैं? अपना बात रखिए। हाँ राजा साहब के चलिए, राजा हैं लोग के क्या करिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य बात कहना चाहता हूं, ये जो अनुपूरक लाया गया है, आप इसमें देखेंगे मैया सम्मान योजना में 6000 करोड़ रुपया जमा करने के लिए इन्होंने अटेंडम अनाथ शनाथ, उसमें कोई विजन नहीं, और कई महत्वपूर्ण खास विभाग के बजट में इन्होंने कटौती कर दिया। जो जन कल्याण की योजना थी, उस योजना में इन्होंने किसी में 20% काट दिया, किसी में 10% काट दिया, किसी में 5% काट दिया। और अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ चुनावी वादा को पूरा करने का नौटंकी कर रहे हैं, करिएगा नहीं, ये भी गारंटी है। क्योंकि आपने जो मानक तय किया है उसमें कोई महिला क्वालिफाई, हमें लगता है 1-2% ही महिलाएं उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम कहे कि इसीलिए कहे अध्यक्ष महोदय, उस चीजों को काफी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आज कृषि, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य का हालत तो अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में बद से बदतर है। इंजेक्शन देने के बाद जो होने को रुआ में से स्प्रिट लगा के रगड़ जाता है, वो नहीं अध्यक्ष महोदय, पेशेंट लेके जाता है बहरी से।
और उसमें आज कटौती कर दिया ये सरकार। उसमें कटौती करके इस राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का काम कर रहा है यह सरकार। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, हाई आज कृषि के क्षेत्र में देखिए। बोल लीजिए। 1 मिनट तिवारी जी, 1 मिनट रोक रहे हैं आपको। गड़बड़ाइए जाते हैं भैया यही में। अभी सदन के अंदर एक कहावत कहा गया अध्यक्ष महोदय, तो मेरी जिज्ञासा है कि क्या माननीय मंत्री स्वास्थ्य बिलार हैं? तो बिलार है तो कहां से रुइया और कहां से स्पिरिट रहेगा अध्यक्ष महोदय? बोलिए सत्येंद्र बाबू, चलिए। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए ये सरकार बहुत ही नोरा पीटता है। सरकार कहता है हम भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कल्याण करने वाले सरकार हैं, हम आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित का कल्याण करने वाले लोग हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपसे भी विनती है, आप भी थोड़ा गम के ही में हैं, अभी आपके पिताजी के ही में, आप भी थोड़ा अध्ययन करिएगा, या तो अब लोग से पूछ लीजिएगा, ये जो अनुपूरक बजट पेश किए इसमें कोई पढ़ा कि कैसे किया कि अंदाज पर टिक मार दिया कि इसमें काट दो, इसमें काट दो, इसमें काट दो। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यहाँ के दलित आदिवासी की स्थिति बद से बदतर है, और उसमें इन्होंने बजट काट करके मैया सम्मान के लिए रुपया इकट्ठा करने का गलत प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैया सम्मान की हम प्रशंसा करते हैं, उसके लिए सरकार को हम बधाई भी देते हैं। चलिए, आपने झूठ का ही, नौटंकी ही तो परोसने का काम किया, उसमें कुछ काम करिए। अगर सही में आपका नेक नियत है तो आप कहीं से दूसरे जगह से फंड जनरेट करिए, फिर आप मैया के सम्मान में 2500 नहीं 5000 दीजिए। और वही केवल मैया के हों, बाबू को जो बीए में पास है उनको 5000 7000 कहे थे, उस पर भी जबान खोलना चाहिए सरकार को। इस अनुपूरक बजट में कहीं दिखता नहीं है। 5000 छोड़िए, आप नहीं दीजिएगा, सबको पता है, पढ़े लिखे लोगों को भी पता है, छोड़िए 5000, बाबू को भी 2500 अगर दे देता सरकार तो बहुत बड़ी कृपा होती। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सलाह दीजिएगा सरकार को, यही बात कहेंगे अध्यक्ष महोदय। आप अध्यक्ष महोदय, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने एक बात की चर्चा की कि भाई मेरा 136 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बाकी है। इस सदस्यों ने चर्चा किया, मैं उस पर नहीं जाता। बहुत जगह होर्डिंग और फ्लेक्स पर भी ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। ये उसमें नहीं लिखते हैं कि ये 2005 से बकाया है। उस फ्लेक्स पर यह भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यह भी प्रतिबिंबित होना चाहिए कि यह पैसा 2005 से लेकर के 24 तक का पैसा है। वह कई टैक्स, चाहे जीएसटी हो या अन्य टैक्स, अन्य रॉयल्टी का वह पैसा है, और उसका सीधा आरोप आप केंद्र के वर्तमान की सरकार को लगा करके हमें लगता है आप अपने काम से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आप लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि भाई केंद्र पैसा नहीं दिया, मेरा बकाया था 136 लाख करोड़, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर पाया हूं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है, काफी झंझावट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का बेंच, लार्जर बेंच में 8 जजों का राय आया। 8 के बदले 1 जजों का फैसला आया कि यह 136 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार को 1/4/26 से दे है, वो भी 12 इंस्टॉलमेंट में दे है। बात इनको कहना चाहिए, इनका कोई ऐसा पैसा नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र का पैसा डायरेक्ट कोई लूट के रख लिया। ये तो पुराना जमाना में ये गाना वाला बात हो जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, कि एक आदमी थाना में रपट लिखाने गया, दरोगा बोला क्या हुआ बताओ,
बोला दरोगा जी चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ? लालका मत नजर आई अध्यक्ष महोदय, सब तो डॉक्टर साहब और इन बोल बोल के ले मारे। हो गया, अब कंक्लूड करिए। थोड़ा रुक जाइए अध्यक्ष महोदय। हाँ बोल लीजिए। क्या चीज का चोरी हो गया? बोला वर्तमान झारखंड सरकार के चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया, ये चोरी हो गया। ये कोई विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। इन्हें 136 लाख करोड़ का रोना रो करके लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय थोड़ा पलामू प्रमंडल पे आते हैं तो आप थोड़ा जल्दी करिए। अभी लास्ट में दिक्कत हो जा रहा है। लास्ट समय में लोगों को समय देने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, वो लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए तिवारी जी आप आग्रह है आपसे, आप काफी सीनियर मेंबर हैं। अध्यक्ष महोदय पलामू प्रमंडल तो पूरा लूटखंड बना हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं सभी नियम कानून को ताक पर रख के वहां पर काम हो रहा है पूरे पलामू प्रमंडल में। आदरणीय शशि भूषण मेहता जी आज बैठे थे बालू को विषय को लेकर के। अब बालू एक गंभीर समस्या है अनडाउटली, और इसके अगर कारण में आप जाएंगे तो यह कोई समस्या अचानक नहीं आ गया। ये राज्य सरकार के स्ट्रेटेजी के तहत बालू के कृत्रिम समस्या को पैदा किया गया। आदरणीय हम लोग के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने पिछले सत्र में भी कहा था कि भाई बालू को मुक्त करो। ये सरकार भी घोषणा करती है कि हम भी बालू फ्री में देंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय इस काला बाजारी के पीछे अगर आप जाएंगे, आप अगर हकीकत को जानेंगे तो उसका एकमात्र कारण है कि ये सरकार पिछले 5 वर्षों तक पलामू प्रमंडल के किसी नदी नाले का न ऑक्शन किया, न अनुबंध किया, न टेंडर किया। मतलब ये सरकार चाहती थी कि बालू की कालाबाजारी हो, और इनके कई मंत्री वहां दबंग मंत्री हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। बड़ी मुश्किल से जीत के आया हूं महोदय। नहीं 2-250 करोड़ खर्चा कर दिए थे जो बार रुपया है तो लगा रहे हैं। 250 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, हमको उससे मतलब नहीं है, हम कोई देखे नहीं है कि कर रहा है। लेकिन दुख इस बात का है आजकल वहीं जाके जिसको पैसा दिया है वोट नहीं दिया तो उसको मार रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कम से कम उन लोगों का जान बचाइए। चलिए, परसों दिन की घटना है, 3 दिन पहले की, एक महिला मुखिया चलिए सुसाइड कर रहा है। अध्यक्ष महोदय थोड़ा गंभीर विषय सुन लिया जाए। परसों दिन की घटना है, एक महिला मुखिया सुसाइड कर ली, और आम चर्चा है कि उन दिनों के जो तत्कालीन मंत्री जी उनको 25 लाख रुपया दिए थे, वोट नहीं मिला तो उससे पैसा मांग रहे थे, बेचारी रात को सुसाइड कर ली। ये सब एटलीस्ट जांच का विषय है महोदय, इसको जांच कराइए। माननीय सदस्य महोदय एक बात और माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय श्री उदय शंकर सिंह जी, माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह जी, हो गया। एक मिनट सुन लीजिए ना अध्यक्ष महोदय, ना इतना हम तो उतना बीच में दूसरे आदमी बोल लेते हैं, बोल लीजिए। गढ़वा में आप चल के देखिए अध्यक्ष महोदय, सभी नियम कानून को ताक पर रख के सिर्फ पैसा को लूटने के लिए ट्रैफिक डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं किया, रोड का एस्टीमेट पर आकलन ठीक से नहीं बनाया, अब बड़े व्यापक पैमाने पर उसका घोटाला हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और उसमें राज्य सरकार की संलिप्तता है। संलिप्तता मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हो गया तिवारी जी, हो गया, आ गया बात तो आ गया, बात आ गया। आप समय देखिए, आ गया बात आ गया, फिर बाद में बोलिएगा ना, अभी 5 साल रहना है साथ में। चलिए।